चलिए जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक का बटन दबा दो, शेयर का बटन दबा दो, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बिजनेस का चैप्टर नंबर 9। कल हमने स्टार्ट कर दिया था जी चैप्टर नंबर 9 शुरू कर। अच्छा, टीवी चलाना भी ना भूलिएगा। कल हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या था? एक दूसरा नाम क्या था इंटरनल ट्रेड का? होम ट्रेड। तो मतलब कि घर पे व्यापार करना है, मम्मी पापा को परांठे बना के बेचेगी जी नहीं। देश के भिन्न भिन्न जगहों पे, है ना, एक होता था डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, एक होता था लोकल, एक होता था नेशनल लेवल। तो मतलब जब आप देश के अंदर रह के एक जगह से दूसरी जगह सामान बेच रहे हो तो वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसको मेनली क्या बोला जाता है? इंटरनल ट्रेड। फीचर्स क्या थे इंटरनल ट्रेड के? जल्दी से याद करो। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। फ्री मूवमेंट में मैंने आपको कल क्या लिखवाया था कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन अगर आप अमेरिका से सामान लेके आओगे तो पहले रोका जाएगा, टैक्स तो लगेगा लेकिन रोका भी जाएगा। और अगर आप बिना टैक्स दिए आ गए तो मैंने कल की पता नहीं परसों की क्लास में समझाया था, उसको क्या बोला जाता है? स्मगलिंग। स्मगलिंग कभी भी ड्रग्स की या बंदूकों की नहीं होती कि हमेशा जब हमने मूवीज वगैरह देखते हैं स्मगलिंग हमें हमेशा यही दो चीजें देखने को मिलती हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह या कुछ हथियार। स्मगलिंग का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे देश से पैसा दूसरे देश से कोई भी सामान लेके आ रहे हो, चाहे वो सामान आपका फेयर एंड लवली भी हो, चाहे आपकी मेकअप किट भी हो, चाहे हमारी गोगल्स हो, कुछ भी हो, अगर आप कस्टम क्लियर करवाए बिना यानी कि टैक्स भरे बिना एक देश से दूसरे देश में लेके आ रहे हो उसको बोला जाता है स्मगलिंग। तो यहाँ पे स्मगलिंग क्या कहते हैं? फ्री गुड्स, फ्री मूवमेंट है, ठीक है। आगे डीलिंग इन लोकल करेंसी और स्पेशल एक्ट सेटल द डिस्प्यूट। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड था इन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, इन द बेसिस ऑफ लेवल्स, इन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो रिलेशनशिप के बेस पे क्या था? डायरेक्ट ट्रेड और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेड में याद है क्या था? प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है। और इनडायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट में क्या था? पहले होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। लेवल वाले में क्या था? लोकल, स्टेट लेवल, नेशनल। लोकल लेवल में मतलब राजपुरे वाला। स्टेट लेवल में पटियाला से राजपुरा या फिर पटियाला से अमृतसर, एक ही स्टेट के अंदर, और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स। और क्वांटिटी के हिसाब से क्या था? डायरेक्ट हमने शुरू कर दिया था। डायरेक्ट के एडवांटेजेस, पहला नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे हो गए थे। हाँ, तो अभी तो पिछला भी तो हो गया था, तो रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एडवांटेजेस क्या थे डायरेक्ट ट्रेड के? डायरेक्ट ट्रेड था जो कस्टमर के पास डायरेक्ट जाता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर। नो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, यानी कि बीच में अगर मीडियोकर है ही नहीं तो जान के वो कुछ भी चीज ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास तो लोकल सामान है ही नहीं, पीछे से आ नहीं रहा। सेकंड, रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर। बीच में ब्रोकर नहीं है, होलसेलर नहीं है, तो कुछ मिलावट नहीं करेंगे। जैसे ही प्रोड्यूसर सामान बनाएगा, प्रोड्यूसर सामान कहाँ बनाएगा? अपनी फैक्ट्री में, वही का वही कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तीसरा, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर। बीच की मार्जिन बच गई जो आपको कमीशन देनी पड़ती है कि हाँ भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट द लोअर प्राइस। अब बीच की जब कमीशन बच गई तो थोड़ा सा तो प्रोड्यूसर सामान सस्ता बेचेगा, तो इससे कस्टमर को भी फायदा है। और लास्ट में बेनिफिट ऑफ कैश सेल टू द प्रोड्यूसर। होलसेलर को या रिटेलर को बेचते हैं तो कुछ ना कुछ उधार चलती है। क्यों? क्योंकि भाई एक ट्रक भर के सामान भिजवा दो, 10 थैले भिजवा दो, तो कहीं ना कहीं वो पैसे कहते हैं यार 15 दिन के बाद दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कस्टमर को बेचा तो कस्टमर कभी मना ही नहीं करेगा, सीधा पैसे दे देगा। करना याद, एक बार के लिए लर्न करो। सुनाओ डिम्पल, पाँच छो हुए नहीं अभी? अवनीत जल्दी करो याद, सुनाओ। No artificial scarcity of the गुड्स। goods, benefits of the cash sale, हम्म, or double income, double profit to the producers, ठीक है। or original product टू द to the कस्टमर। customer. ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर Lower प्राइस price. टू द कस्टमर। आगे आ जाओ इनडायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या होता है? यहाँ पे देखो, अंडरलाइन करो जल्दी से। प्रोड्यूसर टेक द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स। मीडिएटर्स यानी कि वो बिचौले, होलसेलर, रिटेलर्स टाइप के लोग, डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइप के लोग, तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। थ्री, देर आर थ्री मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रेड। तो यहाँ पे लिखो जी, आपके पास थोड़ी सी स्पेस होगी, यहाँ पे लिखो मेथड्स, ये ऐसे लिख लो, थ्री मेथड्स ऑफ
इनडायरेक्ट ट्रेड देखते हैं जी। 3 मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रेड, थ्रू द होलसेलर, सेकंड पढ़ो क्या दिया हुआ है, थ्रू द रिटेलर, थर्ड है थ्रू द एजेंट्स। एजेंट्स जो हमें एजेंसी नहीं वगैरह किसी को दे देते हैं, या कमीशन होते हैं, या सेलिंग एजेंट होते हैं कि जाओ बेच के आओ। किसी के सीनियर जूनियर या ब्रदर ने एमबीए की हुई है, सुना है? एमबीए में लास्ट में 1 महीने या 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो जो एमबीए मार्केटिंग वाले होते हैं ना, आगे आगे बड़ी सारी फील्ड होती हैं, तो उनको बुक से सामान दे के भेज दिया जाता है स्टूडेंट्स को कि जाओ मार्केट में बेच के आओ। तो ऐसे ही एजेंट्स होते हैं। पहला थ्रू द होलसेलर, यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रोड्यूसर अपने सामान किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर आगे किसको सेल करेगा, रिटेलर को, और वो रिटेलर किसको करेगा, कंज्यूमर को। तो यहाँ पे चेन बनाओ, बनी हुई है अगले पेज पे। ठीक है, बनी हुई है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। ठीक है, आगे आ जाओ, थ्रू द रिटेलर। दिस मेथड इज रिड्यूस्ड यूज्ड इन केस ऑफ हाईली पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होती हैं जी? जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, ये पता था आपको, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। लिखो, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यहाँ पे अगर हम पहले होलसेलर को ढूंढने लग गए फिर रिटेलर को, तब तक तो अंगूर खट्टे हो जाएंगे, है ना। इन दिस केस प्रोड्यूसर सेल हिज गुड्स डायरेक्टली टू रिटेलर। करना यहाँ पे सर्कल करो, डायरेक्टली टू द रिटेलर को। जो मैंने सर्कल किया उसको सर्कल करो आप लोग। कर दिया सर्कल जो मैंने किया है, दिखाइयो। आई डोंट ट्रस्ट यू, नहीं दिख रहा वो है अंडरलाइन किया हुआ है। तो मैंने सर्कल बोला है, देख। सेल हिज गुड्स डायरेक्टली टू रिटेलर रेदर देन सेलिंग देम टू द होलसेलर। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर से रिटेलर पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे होलसेलर को देखो स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया कि टाटा बाय बाय पेरिशेबल गुड्स हैं या कई और तरह की सेंसिटिव गुड्स हो सकती हैं, हम सीधा रिटेलर को बेचेंगे, वो कस्टमर को बेच देगा। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ट्रेड का सेकंड मेथड। पहला क्या था, थ्रू द होलसेलर, के बाद कौन था, रिटेलर, रिटेलर के बाद था कस्टमर। यहाँ पे क्या है, थ्रू द रिटेलर। आ गया थ्रू द एजेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, एजेंट्स, देखो डायरेक्टली आप कस्टमर के पास तो जा रहे हो, लेकिन फैक्ट्री या कंपनी को नहीं पता होता, वो बीच में ना एजेंट्स रख लेते हैं। एजेंट्स का मतलब होता है पक्के दुकानदार नहीं है, चलते फिरते दुकानदार। इनको बोला जाता है फील्ड जॉब, FIELD। फील्ड वर्क का मतलब होता है जिनका पक्का ठिकाना नहीं होता, चलती फिरती जॉब होते हैं जो एजेंट। इस फैक्ट्री का भी वो ऑर्डर पकड़ के कस्टमर को बेच देते हैं, दूसरी फैक्ट्री का भी ऐसे। बस खत्म, थ्रू द एजेंट्स भी हो गया। डिलीवरी वाले, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। टॉपिक पता है क्या चल रहा था आपको, क्या चल रहा था, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। आना एक बार पीछे आओ, पीछे आओ जी जल्दी। ये चल रहा था आपका टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इसमें पहला क्या हुआ, रिलेशनशिप, ये हमारा खत्म हो गया फर्स्ट वाला। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेवल वाला, तो पहले तो यहां पे लिखो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। हमारी कैटेगरी तो ये चल रही है ना, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। लिखो टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, जिसमें पहला हमारे पास क्या था, ए, मैं भूल गया ए क्या था। हाँ आप भी लिखो मेरे साथ साथ दोबारा से, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे बी भी लिखो, बी क्या है, बेसिस ऑफ लेवल। वरना हम पीछे भूल जाते हैं कि टॉपिक कहाँ से शुरू होता। और सी क्या था, क्वांटिटी। रिलेशनशिप वाला हमारा हो गया। रिलेशनशिप वाले में कितने पॉइंट्स है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 पॉइंट्स। ठीक है जी, लेवल वाले पे कौन से थे, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स है। क्वांटिटी वाले में आई थिंक 2 थे, याद है। चलो जी, लोकल लेवल ये भी पढ़ तो लिया हमने वैसे, है ना। डेली यूज एंड गुड्स ऑफ पेरिशेबल नेचर, ठीक है। मिल्क स्वीट से लोकल के सामने लिख दो, राजपुरा से पटियाला। कितना बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। स्टेट लेवल पे क्या लिखें, पटियाला से राजपुरा। लोकल वेरियस डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकल पटियाला से। चंडीगढ़। क्यों भाई,
पटियाला से अमृतसर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं सुनते। अब हमारा डिस्ट्रिक्ट पता है आपको क्या है, राजपुरा का पटियाला डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अमृतसर का अपना डिस्ट्रिक्ट है। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो स्टेट सेम है। और तीसरा पंजाब से हरियाणा, पंजाब से हरियाणा। यार राजपुरा से चाहे पटियाला भी लिखे दो, सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो गया? क्यों नहीं डिम्पल, क्यों नहीं? राजपुरा से, हाँ चलो ठीक है, मैं समझ गया। अब थोड़ा पूरा स्टेट में, अच्छा। लेकिन जो ये लिखवाया है ये भी ठीक लिखवाया है। हाँ वो गलत था। यहाँ पे है देखो, पहले में क्या है, लोकल लेवल में, लोकल लेवल का मतलब होता है सेम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब राजपुरा से पटियाला भी भेज सकते हो, राजपुरा से राजपुरा भी भेज सकते हो। स्टेट लेवल का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर है लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि पटियाला डिस्ट्रिक्ट का सामान चला गया अमृतसर में। और नेशनल लेवल का क्या मतलब होता है, वेरियस स्टेट्स, जैसे कि पंजाब से चला गया हरियाणा में। मार दे भाई, काटा मार दे, और बता, मार दे तो काटा। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। पढ़ना मनन, होलसेल वाला। Wholesale trader purchases goods in huge quantity from the producer and then sells them in small quantities to the retailer. देखना पहली लाइन समझ में आई है? यहाँ पे सामान कहाँ से कहाँ गया पहले? Producer से प्रोड्यूसर से wholesaler. महक जी पढ़ो आप ध्यान से। प्रोड्यूसर से कहाँ गया? होलसेलर, और होलसेलर से रिटेलर। यार थ्रू द होलसेलर में जाएगा नहीं? हाँ पढ़ो ना फिर ध्यान से, देखो तो प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास ही गया होगा ना। यहाँ पे लिखा हुआ है होलसेलर खरीद रहा है, तो मैंने यही बोल दिया ना प्रोड्यूसर बेच रहा है होलसेलर को, कि मैं भी वैसे याद कराऊं। नहीं नहीं, आपने ऐसे ही याद करना है। अब ए ने सामान बेचा बी को, ठीक है, तो बी ने खरीदा ही होगा ना। और आगे वो कौन बेच रहा है स्मॉल क्वांटिटी में? रिटेलर को। द होलसेल ट्रेड इज, Only in one type of. करो जी इसको सर्कल करो, ओनली वन टाइप ऑफ गुड्स को। मतलब जैसे खाने पीने का सामान हो गया, ठीक है, एक अमूल की अमूल की वो हो गई एजेंसी कुछ ऐसे। आगे रिटेल ट्रेड पढ़ो डिम्पल। जो एक रिटेलर बंदा होता है, जैसे अपने टिट्टू की दुकान है, ठीक है, या कोई भी लगा लो करियाने वाला, वो तो बड़े सारे होलसेलर से सामान लेगा ना। देखो होलसेलर के पास एक ही सामान है, वो बड़े सारे दुकानदारों को सेम सामान बेचेगा। लेकिन अगर आप किसी एक रिटेलर दुकानदार की बात करो, तो उसके पास तो यार 100 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, दाल चावल सॉस मैगी, पता नहीं कितने कितने, कोई क्या बेच रहा है कोई क्या बेच रहा है। पढ़ो फिर से पहली लाइन, अ रिटेलर ही सेल्स, ठीक है जी, आगे समझ। नेक्स्ट टॉपिक, मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। पढ़ो जी प्रिया, फर्स्ट पॉइंट। पहले तीन मेन डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए ना, पहले तीनों डॉक्यूमेंट्स के नेम लिखो। फर्स्ट क्या है? Invoice. सेकंड, Performa invoice. पहले यहाँ पे लिखो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। Debit note. और थर्ड हो गया हमारे पास डेबिट नोट। लिखे नहीं? लिख ली। इनवॉइस का मतलब समझते हो? बिल। तो मेन इंटरनल ट्रेड के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो बिल चाहिए। अगर आप कस्टमर को सामान बेच रहे हो तो हमें बिल मिलता है ना। डोमिनोज में खाने जाते हो तो आपको बिल मिलता है, मोर में चले जाओ या इजी डे में चले जाओ, कुछ परचेसिंग करके आ जाओ, बिल मिलता है ना, तो बिल को बोला जाता है इनवॉइस। सेकंड है परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस में पता है क्या होता है? जैसे अब मेरी एक ब्रांच अंबाला में भी है या मेरी एक ब्रांच पटियाला में भी है, तो मैंने क्या किया, कुछ सामान वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो लेकिन मैंने अभी बेचा तो नहीं है ना सामान, मैंने तो अपनी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया है। लेकिन रास्ते में जो दुकानदार वो होते हैं जीएसटी वाले, टैक्स वाले, वो नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि आप ना बिना बिल के सामान बेच रहे हो। इंडिया में बिना बिल के सामान बेचना अलाउड नहीं है। सर हम तो खाते हैं कुल्फी या नूडल्स खाने जाते हैं, हमने तो आज तक बिल नहीं लिया। वो छोटे दुकानदार हैं। जब सामान जा रहा होता है एक दुकानदार से दूसरे दुकानदार को, तो बिल जरूरी होता है।
जब आप कोई दुकानदार ये सामान लेते हैं ना किसी दूसरे होलसेलर से या कुछ, तो बिल जरूरी होता है। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, मेरी एक ब्रांच कहाँ पे है, पटियाला, तो मैं वहां पे सिर्फ सामान अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, बेच थोड़ी रहा हूँ। तो फिर भी रास्ते में जीएसटी वाले या हमारा गवर्नमेंट नहीं मानती, कहते फिर भी आपको कोई ना कोई इनवॉइस तैयार करके देना, इसलिए उसको बोल दिया जाता है परफॉर्मा इनवॉइस। जब आप सामान सच में कस्टमर को नहीं बेच रहे लेकिन ट्रांसफर कर रहे हो। और थर्ड, डेबिट नोट। डेबिट नोट मैंने आपको करवाया था चैप्टर नंबर 8 में, अकाउंट्स में, याद है क्या के लिए यूज किया जाता था? फॉर परचेज रिटर्न। अगर आप कोई सामान वापस भेज रहे हो, फॉर परचेज रिटर्न, उसके नीचे देखना और भी हैं क्या डॉक्यूमेंट्स? क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, फॉर सेल रिटर्न, वॉरंटी रिसीप्ट, अच्छा बड़े सारे हैं। रेलवे रिसीप्ट, फॉर सेल रिटर्न, अच्छा उसके बाद है आपके पास लोरी रिसिप्ट्स और रेलवे रिसिप्ट्स। ओके, टोटल 6 हैं, हमने 3 लिखे थे ऊपर। तो इनवॉइस का मतलब आपको समझ में आ गया? इनवॉइस में क्या होता है जी, एक दुकानदार दूसरे को दे रहा है तो उसको इनवॉइस, इनवॉइस के भी अपने अपने नंबर होते हैं, सीरियल नंबर, उसके ऊपर जीएसटी लगा होना चाहिए, उसके ऊपर एड्रेस होना चाहिए, दुकानदार का अपना नेम होना चाहिए, बिल, मतलब आप क्या चीज बेच रहे हैं। अब जैसे एक बिजली की दुकान है, बिजली वाले जब घर पे, हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होती है ना, बिजली का काम करवाना होता है, तो आपको पता है बिजली वाले कितना सामान मंगवाते हैं, बटन ले आओ, प्लग ले आओ, वायर्स ले आओ, ठीक है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। तो उसका पूरा बिल बनाना है, तो बिल में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्या सामान बेच रहे हो, इसको बोलते हैं इनवॉइस। सिंपल। आगे, परफॉर्मा इनवॉइस, द स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ गुड्स कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनर को लिख दो आप ब्रांच 1 टू ब्रांच 2। ब्रांच 1, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सामान भेज रही है, ब्रांच 1 से ब्रांच 2 को। जैसे कि राजपुरा वाली ब्रांच वाले पटियाला ब्रांच को सामान बेच रहे हैं। अब जैसे इजी डे है, इजी डे देखो हर शहर में है, लेकिन उनका असली सामान कहाँ से आता है? जो इजी डे की मेन कंपनी होगी वहां से ना, समझ रहे हो? समझ लो मुंबई से आता है, तो कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट रास्ते के लिए भेजेंगे। अगर रास्ते में चेकिंग हो गई, जीएसटी वाले खड़े हुए, पुलिस वाले खड़े हुए, तो हम वो दिखा देते हैं, उसको बोल दिया जाता है परफॉर्मा इनवॉइस। यहां पे सर फिर इनवॉइस वर्ड यूज क्यों नहीं किया, बताइए? इनवॉइस वर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमने सामान सच में कस्टमर को बेच दिया। अगर हम अपना सामान एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेज रहे हैं, अपने हेड ऑफिस से भेज रहे हैं, तो सिर्फ परफॉर्मा इनवॉइस करते हैं। इसलिए उसके लिए वर्ड क्या यूज किया, कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनर मतलब जो भेज रहा है, कंसाइनी मतलब जिस ब्रांच को मिल रहा है। इट गिव्स द पर्टिकुलर रिगार्डिंग द, उसी में लिखा होता है क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, कंसाइंड क्या है। अ कंसाइनमेंट इज नॉट सोल्ड, क्या लिखा हुआ है, एज द कंसाइनमेंट इज नॉट सोल्ड एंड द कंसाइनी इज नॉट द बायर। आ गया ना, कंसाइनी बायर नहीं है, वो तो यार हमारी दूसरी ब्रांच है। देखो जी, आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया? इनवॉइस वर्ड कहां पे यूज करते हो, जब आप सच में सामान बेच देते हो कस्टमर को। परफॉर्मा इनवॉइस कहां पे, जब आप सच में नहीं बेच रहे लेकिन आपकी दूसरी ब्रांच है, आपका दूसरा हेड ऑफिस है, आपकी दूसरी दुकान का एड्रेस है, वहां पे भेज रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक डॉक्यूमेंट तो चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है आपकी एक ब्रांच पटियाला में है, दूसरी ब्रांच आपकी है हरिद्वार में या दिल्ली में या समझ लो राजस्थान में, तो रास्ते में किसी ने चेक कर लिया, तो डॉक्यूमेंट तो चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट को इनवॉइस ना कह के क्या बोल देंगे, परफॉर्मा इनवॉइस। तीसरा, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या के लिए यूज किया जाता है, फॉर द परचेज रिटर्न। एक बायर था, उसने सामान मंगवाया, 100 पीसेस मंगवाए बल्ब के, समझ लो एक दुकानदार है, जैसे मेरा क्लाइंट है एक, तो वो ना 100 पीस बल्ब के मंगवाता है। क्या हो गया भाई तेरे को? तो अब जैसे मेरे कस्टमर हैं, तो उसके पास 100 बल्ब्स आते हैं, ठीक है, वो आते हैं बठिंडा से। ये मैं आपको सच वाला केस बता रहा हूँ। बल्ब्स आते हैं बठिंडा से, 100 बल्ब इकट्ठे ही मंगवा लेता है, क्योंकि दुकानदार है। उसमें से क्या होता है, 7-8 बल्ब ना खराब निकलते हैं। फिर वो खराब बल्ब जो, क्या, हाँ ज्यादातर निकल ही जाते हैं, 7-8, 3-4, 1-2 कुछ भी। तो मैं वो वाला सामान वापस बठिंडा भिजवा दूंगा, कौन सा, जो खराब निकला है। जो खराब निकला है। अब बठिंडा सामान जाएगा, रास्ते में फिर भी सामान जा रहा है, फिर भी उसके लिए भी तो कोई ना कोई आप पर्ची बना के दोगे ना। अब इनवॉइस तो बनाएंगे नहीं। इनवॉइस क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं कौन सा कस्टमर को सामान बेच रहा हूँ। परफॉर्मा इनवॉइस भी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरी कौन सा वो दूसरी ब्रांच है, मैं तो सामान वापस कर रहा हूँ ना। तो सामान वापस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं डेबिट नोट। और डेबिट नोट कब यूज किया जाता है, सामान डिफेक्टेड निकल गया,
हमने मंगवाए थे 100 पीस, उसने भिजवा दिए 120, तो बाकी 20 वापस कर रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है। और ऐसे ही क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट क्या होगा? सेल रिटर्न के लिए। अब जिस बठिंडा वाले को मैंने सामान भिजवाया और राजपुरा वाले ने डेबिट नोट इशू किया था ना, फिर बठिंडे वाले का फोन आ जाएगा, जी ठीक है जी मेरे को मिल गए। वो कहता ठीक है नहीं है फोन पे, मेरे को भी पर्ची बना के दो, कल को आप मेरे से 120 बल्ब के पैसे मांग लो, जबकि 20 बल्ब तो मैंने वापस भिजवा दिए ना, तो मेरे को आप रिटर्न में लिख के दो कि आपने 120 भेजे थे, 20 बीच में से मैंने रिफंड कर दिए, तो उसका खाते में से नील कर देना। कहीं आप मेरा लेजर बनाओ 120 के हिसाब से, लेकिन आप मेरा लेजर 120 के हिसाब से बनाओगे, 20 के हिसाब से सेल रिटर्न कर देना। तो सेल रिटर्न वाला जो सेलर है, वो जो पर्ची बनाएगा डिफेक्टेड गुड्स की या वापस वाले की, उसको बोला जाता है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट आपके पास है लोरी रिसीप्ट। ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो ट्रक वाले बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो सेलर है ये बंदा पंजाब में बैठा है, बायर यहां पे बैठा है जी गोवा में, मजे ले रहे। पंजाब वाला बंदा किसी ट्रक के थ्रू, ये बन गया जी आपका ट्रक, ये तो कछुआ लग रहा है मेरे को, ठीक है जी। इस ट्रक में बड़ा सारा सामान आया जी। अब इस ट्रक के पैसे ये देगा या ये देगा, है ना। लेकिन ट्रक वाला क्या करता होता है, सबसे पहला जितना भी इस बंदे ने यहाँ पे सामान माल लोड किया ना अंदर गुड्स, उसकी पर्ची बना के दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है लोरी रिसीप्ट्स। इट रेफर्स टू रिसीप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी को लिखो ट्रक वाले, ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कि ट्रक वाले। फॉर द गुड्स एक्सेप्टेड बाय इट, ट्रक वालों ने जितना भी सामान लोड किया अपने ट्रक में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसको कभी टीआर बोल दिया जाएगा, कभी बिल्टी बोल दिया जाएगा। और रेलवे रिसिप्ट में क्या होता है, अब जैसे कोयला है, कोयला हो गया, या कई भारी भारी मशीनें होती है ना, मालगाड़ी देखी है कभी रेलवे स्टेशन पे, है ना, क्या होता है, ऑयल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, तो वो सारा मालगाड़ियों में जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, 20-20 मालगाड़ी के डिब्बे, 40-40 इतना चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को। एक ट्रक में भेजने लग गए तो बस, हमें तो कम से कम 50 ट्रक के बराबर चाहिए, तो मालगाड़ी यूज होती है, तभी तो उसका नाम पड़ता है मालगाड़ी। तो वो जो आपको रसीद देंगे उसको बोल दिया जाता है रेलवे रिसीट। कहीं ये ना हो ना आपने 50 बोगियां कोयले की लोड करवा दी हो, और जब बायर उसको रिसीव करने आया, नहीं जी नहीं तेरा नहीं है जी, और देख लो जी रसीद तो होनी चाहिए ना, तो उस रसीद को क्या बोल दिया जाता है, रेलवे रिसीट। बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।